जन्म है। के प्रारब्ध से किस तरह मुक्ति मिले? देखो, पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मुक्ति दिलवाने वाले 4 साधन हैं। 4 साधन। पहला जो साधन है वो है माफी प्रार्थना। तो डेफिनेटली शुरुआत हमेशा माफी प्रार्थना से होनी चाहिए। अब किस चीज के लिए माफी मांगे? जिस चीज के लिए आप सफर कर रहे हैं, जिस चीज में आप तकलीफ झेल रहे हैं, जिस चीज में आप दुखी हैं, उस गलती को रेफरेंस लेते हुए, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो ये समस्या चल रही है, इस समस्या के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ था जिसके कारण आज मैं दुखी हूं, मेरे जीवन में ये समस्या आई। तो डेफिनेटली पहली चीज है माफी प्रार्थना। आज मांग लो, कल मांग लो, 10 साल बाद मांग लो, 10 जन्म बाद मांग लो, मांगनी तो पड़ेगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बिल्कुल इग्नोरेंट हो जाता है। मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों माफी मांगू, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भैया, भगवान जो है तुम्हारा भाई खाता लेकर बैठा है और कह रहा है इस नौटंकी को तो छोड़ूंगा नहीं, इसकी जिंदगी में तो मैं दुख दूंगा ही दूंगा। भगवान को आपसे क्या लेना देना भाई? बताओ, क्या लेना देना भगवान को? भगवान को कोई कंसर्न नहीं है आपसे, कोई परेशानी नहीं है उसको, अनंत है वो। आप जैसे उसके लिए ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस आप जैसे लोग हैं उसके लिए। उसको कोई एक राकेश कुमार से तकलीफ नहीं है, उसको कोई एक सुनील कुमार से दुश्मनी नहीं है भाई, उसको कोई दुश्मनी नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है। एक ऐसी सत्ता है। उदाहरण के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर देश में कई बार कोई भी दिक्कत आए ना, तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को दोषी, ये सब मोदी जी करवा रहे हैं। क्यों? देश की हर समस्या के लिए मोदी जी जिम्मेवार है। इसी तरह से तुम्हारे जीवन की हर समस्या के लिए परमात्मा जिम्मेवार है? नहीं, आप ही जिम्मेवार हो। तो पहली चीज है जिम्मेवारी स्वीकार करना, और जिम्मेवारी स्वीकार करते ही माफी मांगना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है अब उसका प्रायश्चित करना। एक तो माफी मांग लिया आपने, प्रायश्चित के साथ जो कर्म बुरा किया था उसके कोरिस्पॉन्डिंग अब उस कर्म को सुधारना। उदाहरण के लिए, किसी जन्म में आपने स्त्रियों की इज्जत नहीं की, इस जीवन में पहला टास्क क्या होगा? स्त्रियों की इज्जत करना। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, क्वाइट पॉसिबल कि उसने कि पिछले जीवन में स्त्रियों की कदर ना की हो। तो इस जीवन में स्त्रियों की कदर अगर नहीं की होगी तो जीवन में स्त्री मिलेगी नहीं, मतलब उनका प्यार नहीं मिलेगा, पत्नी के रूप में नहीं, बहन के रूप में प्यार नहीं मिलेगा, माँ के रूप में प्यार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इस जीवन में उनकी कदर करना सीखना। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है परमात्मा के नाम का जाप करना। परमात्मा के ऐसे मंत्र हैं, उसकी भक्ति है, मंत्र हैं जिसके द्वारा जो है वो पाप नाशन होता है। इसमें भगवान दत्तात्रेय जी का पाप नाशक मंत्र है, नेट पे देख लेना, बड़ा ही गजब का मंत्र है। नहीं तो गायत्री मंत्र, और नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र, या जो अपने इष्ट का मंत्र। अगर आप गुरु से जुड़े हैं तो गुरु का जो मंत्र है वही पाप नाशक मंत्र होता है। तो याद रखना, गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से पाप नाश होते हैं। और चौथी चीज जो मैंने कही, इन 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 चीजों के साथ साथ कर्मों को नाश करने के लिए परमात्मा के प्रति शरणागति का भाव रखना, या साक्षी भाव रखना। या साक्षी, अगर आप ज्ञानी हैं तो साक्षी, और अगर भक्त हैं तो समर्पण। दोनों के लिए भाव एक जैसा है। साक्षी मतलब मैं करता नहीं हूं, समर्पण भी मैं करता नहीं हूं, भगवान करते हैं। साक्षी में मैं करता नहीं हूं, सब परमात्मा, सब यूनिवर्स की कृपा से हो रहा है। उसमें आप उन्हीं को यूनिवर्स कह देते हो, और इसमें आप उन्हीं को भगवान कह देते हो। बात दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, बात को कहने का ढंग अलग है। अगर आप मेरी बात को समझ गए होंगे तो 4 बातें मैंने कही हैं, इसको दिमाग में बिठा लेना, कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी।